आज क्रिश्चियन समुदाय में या फिर ईसाईयत में बहुत ही मुख्य चीज क्या है, यह हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये चीजों को जो है हम जाने बिना हम बाकी सारे चीजों को जो है बढ़ावा दे देते हैं या फिर उसको प्रोमिनेंट प्लेस दे देते हैं हमारे विश्वास में। आज साधारण तौर पर एक क्रिश्चियंस के लिए क्या होता है कि हम चर्च में जाएंगे, हम दान देंगे, हम वर्शिप मीटिंग अटेंड करेंगे और हम थोड़े बहुत छोटा मोटा सेवा कर लेंगे। नहीं, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है उस दिन आपने एक बहुत बड़े जिम्मेदारी को भी जो है स्वीकार किया है। मत्ती की किताब 28वां अध्याय 19वां वचन आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा। यह मत्ती की किताब 28वां अध्याय 19वां वचन सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के लिए, फ्रांसिस के लिए, ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स के लिए और कोई पास्टर्स या फिर कोई स्पेसिफिक चर्च के लिए नहीं, बल्कि हर विश्वासी के लिए है, हर उन क्रिश्चियन भाइयों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सच्चे दिल से स्वीकार किया है। तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपने सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है? यदि आपका जवाब हां है तो यह मत्ती का किताब 28वां अध्याय 19वें वचन को कितना गंभीर तौर पर हम लेते हैं, यह सवाल आपको अपने आप से रोज, हर समय, हर वक्त पूछते रहना है। क्योंकि मैं पूछता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि यह वचन का जो आज्ञा है मेरे जीवन में वो मैं पूरा करूं। क्यों पूरा करूं? ये तो ऐसा हो गया कि चलो यीशु मसीह ने स्वीकार कर दिया और ये लो ये काम दे दिया। नहीं, यीशु मसीह ने मेरे लिए इतना महान काम किया और उसके बदले में मैं क्या कर सकता हूं? उसके बदले में मैं उनके प्रेम को, उन्होंने जो मुझे आजादी दी है वो आजादी को जो है मैं दुनिया भर में जाकर बताऊंगा। ये सोच है मेरी और ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स की और हम आपको हाईली एनकरेज करते हैं, जहां जहां आप मौजूद हैं वहां वहां आपको क्या करना है? शुभ संदेश का सेवा शुरू करना है। ट्रैक्स बांटिए, आप सड़क पर जाइए, लोकल ट्रेन पर जाइए, आपको ट्रैक्स बांटना है। क्योंकि ट्रैक्स बांटना जो है एक मैं ये कहूंगा कि इतना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपको हाथ में काफी सारे ट्रैक्स लेने और जहां क्राउडेड प्लेस दिखेगा आप वहां पर चले जाओगे। कल के दिन शाम को हम एक जगह पे ट्रैक्स बांट रहे थे, तो मेरे साथ एक जवान भाई भी थे जिनका नाम डायसन है, वो ट्रैक्स बांट रहे थे। तो कुछ लोग वहां से गुजरते हुए उन्होंने एक कमेंट किया। डायसन भाई जो है दिखने के लिए थोड़े से अच्छे स्मार्ट है, आपने वो पिक्चर में देखा होगा। तो कुछ रास्ते में चलने वालों ने कहा, अरे ये सब ये क्यों कर रहा है? उनके लिए देखो ये बहुत ही गिरा हुआ काम है, गंदा हुआ काम है, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि हम आनंद काल का आश्वासन जो है लोगों को खड़े खड़े वहां पर दे रहे हैं। एक महिला मुझसे पूछी, ये ट्रैक्स दे रहे हो तुम लोग, कितना लोगे? मैंने बोला कितना लोगे नहीं, हम आपको आनंद काल का आश्वासन देने के लिए खड़े हैं। तो उन्होंने कहा क्या है वो? तो मैंने कहा कि यीशु मसीह को अगर आप जीवन में स्वीकार करेंगे आपका जिंदगी बदलेगा। तो दोस्तों, ये दुनिया में जो है बहुत सारे लोग शुभ संदेश सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है अपनी चर्च के एक्टिविटीज में जो है फंसी पड़ी हुई है। कोई भी चर्च ले लो, मैं सिंपल से यही बात कहूंगा, ये मेरा मानना है, अगर किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अ चर्च दैट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन इवेंजलिज्म इज डेड। कोई भी कलीसिया, कोई भी प्रार्थना ग्रुप यदि वो शुभ संदेश बांटने में और लोगों को संदेश देने में नहीं है, वो मरी हुई कलीसिया है। मैं बोल सकता हूं, कितने दिन तक कलीसिया अपने कम्युनिटी के अंदर बैठे रहेगी? बाहर काफी सारे लोग वचन को सुनने के लिए तड़प रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? आप घर पे बैठे मत रहिए, आप ट्रैक्स लीजिए या फिर अपने ऑफिस में लोगों से बात कीजिए, ट्रेन में बात कीजिए, मार्केट में जाते जाओ। हर किसी को यीशु की जरूरत है। अगर हम यीशु मसीह के बारे में नहीं बता रहे हैं तो हम खुदगर्जी कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, यदि आपका कोई फैमिली मेंबर क्रिटिकल सिचुएशन में है, आईसीयू की तरफ उसको ले जाया जा रहा है या फिर इमरजेंसी सिचुएशन है, आप क्या करोगे? आप बस आराम से वैसे बैठ जाओगे, ठीक है जाने दो उनको? नहीं, तड़पोगे, उनके लिए दौड़ोगे। और मैं पूछ रहा हूं कि यह तड़प कहां है आज क्रिश्चियन चर्चेस में, क्रिश्चियन कम्युनिटी में? यह तड़प कहां है? क्योंकि मैं जब दुनिया को देखता हूं, दुनिया क्रिटिकल सिचुएशन में है, दुनिया इमरजेंसी में है, दुनिया आईसीयू में है। जब इंटरनेट खोलते, ये लाइव शो शुरू करने से पहले मैंने इंटरनेट ओपन किया और एक दो, वो कौन सा ऐप है आजकल म्यूजिकली चल रहा है, उसके एक दो वीडियोस मैंने देखा। गंदे जवान लड़कियां और जवान लड़के इतने गंदे से गंदे वीडियो बनाकर उसमें अपलोड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम उनको देखकर गंदे गंदे बोल रहे हैं, लेकिन हमने कितना एफर्ट लिया है उनको प्रभु यीशु मसीह का संदेश बताने के लिए। आप कॉलेज में जाते हो मेरे बहन, मेरे भाई, तुम कॉलेज में जाते हो, उनको आपने कितने बार यीशु मसीह के बारे में बताया?
क्या फिर उनके साथ बैठकर आने वाले व्हाट्सएप के गंदे जोक्स को सुनकर आप खुद हंसते हो? यह सवाल जो है आपको पूछना होगा, क्योंकि यही जरूरत है आज क्रिश्चियन कम्युनिटी की कि लोगों को यीशु के बारे में बताना है, लोगों को यीशु की जरूरत है। इंतजार मत कीजिए कोई आएगा, आप क्या कर रहे हैं? दिस इज द क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ, व्हाट एम आई डूइंग सिटिंग? आपको जाना है हर जगह जहां पर आपको मौका मिले। जरूरी नहीं है आप कहोगे कि मुझे सिर्फ ट्रैक से बांटना है, नहीं। अगर आपको वो नहीं हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं इंडिविजुअल ग्रुप में कुछ तो कीजिए, लेकिन रेस्टिंग इज रस्टिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ। ये बात को याद रखना, रेस्टिंग इज रस्टिंग मतलब कोई भी अगर लोहा वैसे वैसे पड़ा है उसमें जंग पकड़ता है, और आप एक मसीह बनकर आप वैसे ही बैठे रहोगे, आप अपने खुदगर्जी को वहां पर दिखा रहे हो, ये मैं कह सकता हूं। तो चलिए इसी चीज के साथ जो है मैं इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहता था, और मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा कि आप शुरू कीजिए अगर आप ट्रैक्स बांटना चाहते हैं। यदि मेरे भाई बहन कोई मुंबई से हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुंबई में हमारे साथ मिलकर ट्रैक्स की सेवा करें, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जो है आप मैसेज कीजिए कि हम मुंबई से हैं, कौन से लोकेशन से हैं, आपका फोन नंबर शेयर कीजिए, और शनिवार को या रविवार को जब भी हम ट्रैक्स बांटने जाते हैं, आपके आसपास के लोकेशन में हैं, हम आपको बुलाएंगे, आप हमारे साथ आकर जो है ट्रैक्स बांट सकते हैं। यदि आप मुंबई से हैं तो जुड़िए, बहुत जल्दी जो है हम ग्रुप्स तैयार करने वाले हैं पुणे में और काफी सारे लोकेशंस में, क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि ये मत्ती 28वां अध्याय 19वां वचन सिर्फ और सिर्फ पास्टर्स और मिनिस्ट्रीज के लिए नहीं है, आपके लिए। इट्स फॉर यू माय फ्रेंड। द डे यू रियलाइज यू विल बी ऑन द फील्ड फॉर क्राइस्ट, जिस दिन तुम इस बात को एहसास करोगे, मसीह के लिए तुम जो है मैदान में उतरोगे। तो चलिए